लेट्स से दो इंसान हैं, जो नॉन मुस्लिम इंसान है वो एक डॉक्टर है और दूसरी तरफ आगे आपका एक मुस्लिम बंदा, वो झूठ बोलता है, वो जुर्म करता है, रेप करने शुरू कर दिए, मर्डर करने शुरू कर दिए। इस आयत से क्या पता लगता है कि जो डॉक्टर है, जो नॉन मुस्लिम, वो उस क्रिमिनल मुस्लिम से वर्स्ट है। ये मुझे हजम नहीं हो रहा है, मतलब मुझे थैंक यू मुफ्ती साहब। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है और अच्छी आ रही है। जी प्रसिद्ध जी। जी मुफ्ती साहब, धन्यवाद मुझे स्ट्रीम में लाने के लिए। मुफ्ती साहब, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि मैं कुरान मजीद का मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और वक्त से वक्त मेरी जो समझ है वो आप जैसे आलिम की वजह से थोड़ी बढ़ती चली जा रही है, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। बट मुफ्ती साहब, मुझे अभी भी एक अड़चन आ रही है जो मेरे जहन में थी, जो मुझे लगा कि आप ही उसका आंसर कर सकते हैं। तो मुझे कुरान मजीद की एक सूरा है, सूरा बयीना 98, उसकी आयत नंबर 6 पे अगर मैं देखूं तो उसमें मुझे पढ़ने को मिलता है कि दोज हु disbelieved among the people of the scripture and the polytheists will be in the fire of hell, abiding eternally therein. Those are the worst of creatures. तो अब मुझे थोड़ा सा ना मेरे अंदर बहुत सी मतलब प्रश्न आ रहे हैं इस आयत को पढ़ के, कि अगर जैसे मैं जिस माहौल में पढ़ा हूँ यहाँ पे, तो हमें तो ये सिखाया गया है कि हमें दूसरों की हेल्प करो, उनके बारे में अच्छा सोचो, उनकी मदद करो। तो अब जैसे अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, जैसे लेट्स से दो इंसान हैं, एक मुस्लिम है और एक लेट्स से नॉन मुस्लिम है। जो नॉन मुस्लिम इंसान है वो एक डॉक्टर है और वो एक मुशरिक या लेट्स से एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ। तो वो अपने ऑब्वियस सी बात है, जो अपने जहाँ पे पैदा हुआ है उसकी रीति रिवाज फॉलो करेगा पैदा होते ही, और उसने उसके रीति रिवाज फॉलो किए, लेकिन एज अ डॉक्टर उसने अपना बहुत अच्छा अपना कर्तव्य निभाया और इतना अच्छा बंदा था कि ना वो किसी का बुरा सोचता, सबकी मदद करता और बहुत जगह पे मतलब चैरिटी भी करता, फ्री ऑफ सर्विस सबकी कभी कभार गरीबों की मदद करता। तो ऐसा दूसरों का अच्छा चाहने वाला, सबकी मदद करने वाला और मन में कोई बेईमानी नहीं, एक इंसान ये हो गया नॉन मुस्लिम, और दूसरी तरफ आगे आपका एक मुस्लिम बंदा। अब वो मुस्लिम परिवार में पैदा हो गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि वो जहां पैदा हुआ उसकी भी रीति रिवाज उसने फॉलो करे, लेकिन उसके मन में खोट है, वो झूठ बोलता है, वो जुर्म करता है, और धीरे धीरे चलो वो नमाज भी पढ़ता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसने रेप करने शुरू कर दिए, मर्डर करने शुरू कर दिए। तो दूसरों के प्रति उसका रवैया एकदम उल्टा रहा, दूसरों के प्रति नफरत, उनसे दुर्व्यवहार करना, उनकी तरफ से मिसबिहेव करना उनके साथ। ये दो इंसान है हमारे आगे। अब मुझे इस आयत से क्या पता लगता है कि जो डॉक्टर है, जो नॉन मुस्लिम है, वो उस क्रिमिनल मुस्लिम से वर्स्ट है। ये मुझे हजम नहीं हो रहा है, मतलब मुझे हजरत मैं इसको थोड़ा सा आसान कर दूं। ये सवाल जो है बेसिकली इन्होंने जो पूछा है, सवाल का पहले ही जवाब दिया जा चुका है। अच्छे अंदाज में इन्होंने ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रेपिस्ट मुसलमान जन्नत में जाएगा और एक अच्छा मुशरिक शिर्क करने वाला जो है। हाँ, मैं थोड़ा सा प्रसिद्ध भाई को जवाब देना चाहूंगा तफसील से। देखिए जी प्रसिद्ध साहब, सबसे पहले हम उस मुसलमान की बात करते हैं कि जिसने रेप किया, चोरियां की, डाके डाले, झूठ बोले, तमाम तर गुनाह किए, तो लेकिन वो एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ। मैं उसके बारे में आपसे पहले बात कर लूं। महज मुसलमान घराने में पैदा होने का मतलब जन्नत का लाइसेंस नहीं है। ओके, अगर एक आदमी जो एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है, चाहे वो कभी कभी नमाज वमाज भी पढ़ लेता हो, जुमा या ईद की नमाज पढ़ ली उसने पूरे साल में, लेकिन वो अपने गुनाह को सही समझता है, अपने गुनाह पर, अपने जुर्म पर फख्र करता है। चोर है, कहता है भाई मेरा राइट है, जब मुझे गवर्नमेंट पैसे नहीं देती तो मैं चोरी करता हूं, तो चोरी को उसने सही समझा। या मसलन रेप को करते वक्त या करने के बाद उसको कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, वो सोचता है कि हाँ ठीक ही है, बिल्कुल क्या है। तो ऐसा शख्स तो मुसलमान ही नहीं है ना, क्योंकि जो चीज खुदा ने हराम करार दी है उसको हलाल समझना कुफ्र है। समझ में आया आपको?
जो चीज खुदा ने प्रोहिबिटेड बना दी उसको लीगलाइज करना, उसको लीगलाइज समझना कि नहीं नहीं ये ठीक ही है, ये कुफ्र है। ऐसा शख्स भी खुदा का मुनकिर है, खुदा का इंकार करने वाला है, और ऐसा शख्स जहन्नम में जाएगा हमेशा हमेश के लिए, वो भी वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स है। समझ में आ गया? तो महज मुसलमान घराने में पैदा होना जन्नत की गारंटी नहीं है। दैट बीइंग सेड, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें। ये मुझे पता नहीं था इसके बारे में, मतलब चाहे वो ऊपर से नमाज पढ़ता। अब चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर से नमाज पढ़ता, आपने एक और मिसाल दी कि भाई एक गैर मुस्लिम है। अभी उस मिसाल पर बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक आदमी है और वो डॉक्टर है और एक ऐसे मुल्क में रहता है जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन है, वो अपना टैक्स पे करता है, मरीजों का इलाज करता है, बहुत सही उनके साथ गुफ्तगू करता है, बहुत ही बाखलाक है, काइंड है, सारी चीजें उसके अंदर है। उसने बस ये किया कि उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया। ठीक है, उस वक्त उसको गुस्सा आ गया था, उसने मर्डर कर दिया। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या उस मुल्क का कानून उसको इस बुनियाद पे छोड़ देगा कि यार डॉक्टर साहब ने जो है ना बहुत से मरीजों का इलाज कर रखा है, उनको उनके जिंदा रहने का वो सबब बने हैं, जरिया बने हैं, तो चलो कोई बात नहीं, एक आध मर्डर कर दिया तो इसमें क्या हर्ज है? भाई उसको इस बुनियाद पे छोड़ा तो नहीं जाएगा ना। हाँ नहीं, वो तो है ना। मर्डर करना एक बड़ा जुर्म है। या मसलन वो डॉक्टर साहब जो है वो निकले टेररिस्ट, तो जाहिर बात है कि उनके ऊपर जो भी उनको सजा दी जानी चाहिए वो सजा दी जाएगी, चूंकि ये एक बड़ा जुर्म हो गया ना। अगर ये साबित हो जाए तो वो बड़ा जुर्म है। तो अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो कितने अच्छे इंसान है। इसी तरीके से इस्लाम जो है ना वो एक पूरा निजाम है। हम ये समझते हैं कि जब हम इस्लामी शरीयत पर बात करते हैं ना तो हम उसको कंपेयर करने लगते हैं किसी मुल्क के कानून से। खुदा का एक दिया हुआ निजाम है, चूंकि ये खुदा की बनाई हुई जमीन है, तो खुदा की बनाई हुई जमीन पर कि जिसको हमने मुल्कों में तकसीम कर लिया, खुदा के मानने वाले खुदा चाहता है कि उसके मानने वाले बसे। तो अब एक आदमी है वो ये कहता है कि मैं खुदा की जमीन पर तो हूं, या मैं हूं एक जमीन पर, लेकिन मैं खुदा को नहीं मानता, तो ये उसने सबसे बड़ा गुनाह किया। उससे बढ़कर कोई दूसरा गुनाह नहीं है, क्योंकि उसने खुदा का इंकार कर दिया या उसने खुदा को डिग्रेड कर दिया, तो उसने सबसे बड़ा गुनाह किया। अब उसके बाद उसने छोटी छोटी अच्छाइयां की कि खुदा के जो बनाए हुए दूसरे बंदे हैं उनके साथ वो अच्छाई के साथ पेश आ रहा है, डॉक्टर है, उनका इलाज कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या उसके सबसे बड़े गुनाह को इग्नोर कर दिया जाना चाहिए चूंकि उसने छोटी छोटी अच्छाइयां की हुई है? ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक हदीस बताता हूं, उस हदीस से आपको अंदाजा होगा। एक सहाबी आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं जो इस्लाम मैंने कबूल किया है उससे पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मैंने अपनी कम्युनिटी की हेल्प की है, मैंने मरीजों को का इलाज किया है, वगैरह वगैरह, मैं लोग बहुत चैरिटी देता था, तो ये सारे मैंने काम किए हैं। वो जो मैंने काम किए हैं अच्छे अच्छे वाले, क्या मुझे उसका भी सवाब मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्लमता अला मा अस्लफ्ता मिन खैर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि ये जो तुमने अच्छे अच्छे काम किए ना, उसी के नतीजे में तुम्हें इस्लाम की दौलत मिली है, उसके नतीजे में ही तुम्हें इस्लाम की दौलत मिली। यानी वो काम भी अल्लाह ने काउंट किए कि तुम अच्छे इंसान हो, तो तुम्हारी किसी अच्छाई को जो अल्लाह ताला को पसंद आ गई, अल्लाह ने तुम्हें एक सीधे रास्ते पर लगा दिया और तुम मुसलमान बन गए, यानी अल्लाह के बंदे बन गए। तो पॉइंट यह है कि अल्लाह के नजदीक कोई भी अमल रायगा नहीं जाता, यानी बेकार नहीं जाता। जो अच्छा काम है वो बेकार नहीं जाएगा, उसका फायदा या तो आपको दुनिया में होगा या उसका फायदा आखिरत में होगा किसी भी ना किसी हद तक। ठीक है, इस दुनिया में मान लीजिए एक आदमी बड़ा काइंड है, उसने लोगों की मदद की है, आप किसी का भी गैर मुस्लिम का नाम उठा के देख लें, वो इसलिए पूरी दुनिया में उसका नाम है, मसलन मदर टेरेसा। मदर टेरेसा मुसलमान तो थी नहीं, लेकिन उनके मरने के वक्त पूरी दुनिया ने सोग मनाया। उसमें बहुत से मुसलमान भी थे कि जो सोग मना रहे थे, यानी उनको अफसोस हुआ कि भाई मदर टेरेसा का इंतकाल हो गया। क्यों? इसलिए कि एक अच्छी खातून थी ना, यानी लोगों की नजर में उन्होंने बहुत मदद की। तो उनको जो दुनिया में फायदा होना था कि उनकी शोहरत हो गई, लोगों ने उनको अच्छा समझा, उनके मरने के बाद लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसका जो नकद नफा है वो उनको दुनिया में मिल गया। इस तरह के हर तरह के लोग हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं। तो पॉइंट यह है कि
किसी मजहब में पैदा होना जन्नत में जाने की दलील नहीं है, किसी मजहब में पैदा होना जहन्नम में जाने की दलील नहीं है। असल यह है कि आप खुदा के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं या सबसे बड़े गुनाह से बच रहे हैं। दैट विल डिटरमिन कि आप शर्रुल बरिया हैं या खैरुल बरिया हैं, यानी आप वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स हैं या बेस्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स हैं। जी जी ठीक है मुफ्ती साहब, मुझे नहीं पता था कि जो मुस्लिम गुनाह कर रहा है और वो भी मतलब कुफ्र कर रहा है, ये मुझे नहीं पता था। इसके जो गुनाह को सही समझ रहा है, मैं दोबारा इसको तस्हीह कर दूं अपनी बात को, गुनाह करने से काफिर नहीं होता, गुनाह को सही समझने से काफिर होता है इंसान। चाहे वो नमाज भी पढ़ ले उसके बाद, तभी भी वो काबिल कबूल नहीं है उसका। मान लीजिए वो नमाज पढ़ ले, उसके बाद फिर गुनाह कर ले और उसको सही समझे, या नमाज में उसको तौबा की भी तौफीक नहीं हो रही है, वो कह रहा है कि हाँ जो रात को मैं जो काम करता हूं ना, लूट फूट, वो बिल्कुल ठीक है, और दिन में नमाजी है, तो उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। ओ राइट, ओके ओके ओके, नॉट मेक सेंस मुफ्ती साहब, ये मुझे नहीं पता था और शुक्रिया, आपने काफी तफसील से इसका जवाब दिया। और मुफ्ती साहब बस मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक और सवाल था मेरे जहन में। जैसे लेट्स से, क्योंकि मैं तो नॉन मुस्लिम में के माहौल में ही हूँ, लेकिन लेट्स से कोई बंदा मुस्लिम प्रैक्टिसेस में आना चाहे, मेरे जैसा कोई, चलो लेट्स से ये मेरे सवाल मेरे जहन में है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का तो चलो फिर भी अपने परिवार से अलग होकर रह सकता है और एक इस्लामी प्रैक्टिसेस में जा सकता है, पर मैं करो एक लड़की नॉन मुस्लिम हो जाए, पैदा ही हिंदू परिवार में हुई है और शुरू ही उसके सारे रिलेटिव्स भी हिंदू, उसके दोस्त भी हिंदू, तो लेट्स से वो रिवर्ट होना चाहती है इस्लाम में, तो फिर वो कैसे प्रैक्टिकली वो एक इस्लामिक लाइफ जी सकती है इन दैट एनवायरनमेंट? मतलब वो किसी, हाँ, ये उसका मुजाहिदा है। मुजाहिदा मतलब स्ट्रगल। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है। हमारा जो माहौल है, हमारा मतलब ये कि सब कॉन्टिनेंट में औरतों के लिए वैसे भी मुश्किलात होती हैं, यानी जो अपॉर्चुनिटीज मर्दों के लिए वो औरतों के लिए कम है, और उसकी वजह से उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, खुसूसन अगर वो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा स्टैंस लें कि जिसमें जो उनके पूरे माहौल, मुआशरे और उनकी फैमिली के खिलाफ हो, तो उनके लिए बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे मौके पर यही कहा जाता है, यानी जो इस्लामी तालीम है वो क्या है कि भाई आप कम से कम दिल से तो मान लें कि एक खुदा है और उसी की इबादत होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है तो कम से कम ये कि खुदा के सामने ये एक्सक्यूज है कि भाई वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, उसकी जान को खतरा था या जो भी था, व्हाटएवर, में एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं, तो लेकिन वो दिल से इस बात को मानती है, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करेगा। वो मतलब चांस है उसकी मगफिरत का चांस पूरा है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मेरे पास एक दो क्वेश्चन और हैं, लेकिन मैं अभी आपका समय नहीं लूंगा, काफी देर हो चुकी है, मैं अगली बार आपसे कोशिश करूंगा उत्तर लेने की। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।